Hello everyone, let's start the topic of CPC, that is a pleading. Okay, so the introduction से start करते हैं हम लोग. तो जो order 6 है CPC का, that deals with the pleading in general. ओके तो याद रखना है हमें, हमने कल के टॉपिक में देखा था ऑर्डर 2 रूल 2 पे हमने डिस्कशन किया था. ओके और आज हम जो है वो ऑर्डर 6 पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट. ओके सो ऑर्डर 6 डील्स विद द प्लीडिंग इन जनरल. तो रूल 1 क्या डिफाइन करता है? रूल 1 डिफाइन करता है प्लीडिंग को, और वाइल द रूल 2 लेज डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग. ओके सो रूल 1 बता रहा है हमें कि प्लीडिंग क्या होती है, एंड द रूल 2 जो है वो डिफाइन कर रहा है कि जो इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे प्लीडिंग के. ओके सो रूल 1 एंड रूल 2. रूल 3 to 13 जो है requires the party to supply the necessary particulars, and 14 to 15 provides for signing and verification of the pleading. एंड रूल 16, ये जो सारे जो रूल्स है आपको याद नहीं रखना है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट ऑफ इट, राइट. और रूल 16 जो है वो कोर्ट के लिए है. रूल 16 क्या करता है? कोर्ट को एम्पावर करेगा कि वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है जो अननेसेसरी प्लीडिंग्स होती है. ओके और रूल 17 एंड 18 जो है वो अमेंडमेंट्स टू प्लीडिंग की बात करेगा. ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आई होप इट्स क्लियर. देन स्टार्ट विद रूल 1. रूल 1 में मैंने बताया हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे प्लीडिंग की, डेफिनेशन ऑफ प्लीडिंग, राइट. सो द प्लीडिंग क्या चीज़ होती है? प्लीडिंग डिफाइन एज अ प्लेंट और अ रिटन स्टेटमेंट. तो प्लीडिंग क्या होती है? एक रिटन स्टेटमेंट होती है, ठीक है. दैन अकॉर्डिंग टू द मोगा इन्होंने डिफाइन करा है प्लीडिंग को. तब उन्होंने कहा प्लीडिंग्स आर द स्टेटमेंट इन राइटिंग इन ड्रॉन अप एंड फिल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस. मतलब एक रिटन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो कि हर एक पार्टी जो है केस में देती है. दैन स्टेटिंग दैट हिज कंटेंशन विल बी एट द ट्रायल एंड गिविंग ऑल सच डिटेल्स एज हिज अपोनेंट नीड टू नो. मतलब उसमें वो सारी चीज़ें होती है जो एक अपोनेंट को पता होनी चाहिए. किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज केस इन आंसर. तो अगर लेट्स से कि मेरे जो अपोनेंट है उन्होंने क्या तैयार किए प्लीडिंग, अगर मुझे वो नहीं पता होगी तो मैं उसका काउंटर कैसे रेडी करूँगी, राइट. तो इसीलिए ये जो है अपोनेंट को, ताकि अपोनेंट को सारी चीज़ें पता हो जिससे वो अपनी जो केस है वो तैयार कर सके, इसीलिए प्लीडिंग की ज़रूरत होती है. दैन द प्लेंटिव प्लीडिंग इन हिज प्लेंट सेट आउट ऑफ हिज. अब उस प्लेंट में क्या होता है? उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन होते हैं वो होता है, और सारे जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स होते हैं वो उसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है. एंड द डिफेंडेंट प्लीडिंग इज हिज रिटन स्टेटमेंट अ डिफेंस. ऑब्वियसली जो डिफेंडेंट होगा वो क्या उसमें ऐसी क्या प्लीड करेगा? अपने डिफेंस के बारे में प्लीड करेगा. एंड द डिफेंडेंट आफ्टर फाइलिंग हिज रिटन स्टेटमेंट में फाइल एन एडिशनल रिटन स्टेटमेंट विद द लीव ऑफ कोर्ट. मतलब अगर डिफेंडेंट ने एक बार जो है फाइल कर दिया इसका रिटन स्टेटमेंट, तो वो फिर से एक एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, ठीक है, कोर्ट में. अब जो है प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग? So the whole object of pleading is to bring the party to definite issue. मतलब ताकि जो आप प्लीड कर रहे हैं तो उसे पता चले कोर्ट को कि एग्जैक्टली आपका इशू क्या है, एंड डिमिनिश द एक्सपेंसेस एंड डिले एंड टू प्रिवेंट द सरप्राइज एट द हियरिंग. मतलब ताकि ऐसा ना हो कि लेट्स से आज आपकी हियरिंग है, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आप कुछ ऐसा लेके आ रहे हो जो एक सरप्राइज है, वो ना तो डिफेंडेंट को पता है, ठीक है. तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए जो है ये प्लीडिंग्स की जाती है, ओके. और इसका जो सोल ऑब्जेक्ट होता है प्लीडिंग का इज टू असर्टेन द रियल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है. तो जो रियल डिस्प्यूट है उसे असर्टेन करने के लिए, एंड टू नैरो डाउन द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. दैन और क्या होता है अगर हम बात करें, जो होल ऑब्जेक्ट होगा प्लीडिंग का, टू ब्रिंग अ पार्टी टू एन इशू, ठीक है. एंड मीनिंग ऑफ द रूल वॉज टू प्रिवेंट द इशू बीइंग इनलार्ज. मतलब जो पार्टीज़ के बीच में का जो इशू है वो आपको नैरो डाउन करना है, एंड देन प्रिवेंट करना है आपको कि ये जो है वो और ज़्यादा ना इनलार्ज हो, विच वुड प्रिवेंट आइदर द पार्टी फ्रॉम नोइंग व्हेन द कॉज केम ऑन अ ट्रायल what the real point is and be discussed. And the system is to narrow the party definite issue, diminish the expenses, delay, especially as regard to the amount of testimony required on either side of hearing. मतलब अगर लेट्स से आपको पता है कि दोनों साइड में कितने लोगों की टेस्टिमनी होने वाली है या कितनी और हियरिंग्स होने वाली है, तो इट विल काइंड ऑफ डिमिनिश योर एक्सपेंसेस एंड इट विल प्रिवेंट द डिले, राइट. दैन देयर इज़ वन केस, दैट इज़ अ केस जिसका नाम है गणेश ट्रेडिंग एंड को वर्सेस
मोजीराम। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया प्रोविजन रिलेटेड टू प्लीडिंग सिविल केस में, उन्होंने कहा दैट दे आर मेंट टू गिव टू ईच साइड एन इंटिमिडेशन ऑफ द केस ऑन द अदर so that it may be meant to enable a court to determine what is really at issue between the party। मतलब जो प्लीडिंग जो दी जाती है तो उससे जो कोर्ट क्या इनेबल कर रहा है ये कि भाई व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इशू बिटवीन दैट पार्टी, और कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सके डिविएशन, ताकि जो पर्टिकुलर इशू है कोर्ट उससे डिविएट ना हो सके। ओके, एंड देयर इज़ वन मोर केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि afford the other side intimidation regarding the particular fact of his case and that they may be made by other side. The second is to enable the court to determine what is really the issue between the party। तो मेन यही है डिटरमाइन करना कि रियल में what is the issue। ओके, इम्पॉर्टेंस पे आते हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लीडिंग? दे मैनिफेस्ट, वो क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं एंड एक्सर्ट करते हैं देयर इम्पॉर्टेंस थ्रू आउट द होल प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन। सो प्लीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, not the most but one of the most important process of the litigation, right? And वो demonstrate करते हैं, they demonstrate upon which party has the burden of proof life। ठीक है, प्लीडिंग के दौरान ही आपको पता चलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है किस पे है एंड हु हैज़ द राइट टू ओपन द केस यहाँ पे। और साथ ही साथ इट ऑल्सो डिटरमाइन द रेंज ऑफ एडमिसिबल एविडेंस, तो कौन कौन से एविडेंस होंगे जो एडमिसिबल होंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, दैन इट ऑल्सो लेड डाउन द लिमिट ऑन विच द रिलीफ दैट कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ बताएगा। सेकेंड, ये डिटरमाइन करेगा जो कौन कौन से जो है एविडेंस होंगे वो एडमिसिबल होंगे, और साथ ही साथ ये एक लिमिट ड्रॉ कर रहा है ऑन द रिलीफ दैट कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट। ओके, सो हेंस वी कैन से दैट द प्लीडिंग आर द फाउंडेशन ऑफ द लिटिगेशन, राइट? सो प्लीडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ लिटिगेशन। Then pleading are not complete, the court is under no obligation to entertain a plea raised by him। मतलब अगर जो है प्लीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती है तो कोर्ट ऑब्लिगेशन में नहीं होगा, कोर्ट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि वो एंटरटेन करे प्ली जो कि रेस की होगी। ठीक है, और जो एवरी लिटिगेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेट द ट्रूथ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, वेदर इज चाहे वो प्लीडिंग में हो, एफिडेविट में हो या एविडेंस में। मतलब जो लिटिगेंट होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सच ही बोले, जो सच है वो सामने लाए कोर्ट के, चाहे वो उसके प्लीडिंग के थ्रू हो, एफिडेविट के थ्रू हो या वाया एविडेंस के थ्रू हो। तो जो डिसऑनेस्ट और जो अनस्क्रिप्टलेस लिटिगेंट होता है हैव नो प्लेस इन कोर्ट। ये हमें बेसिक चीज़ है जो हमें भी पता है। चलो बेसिक से आ गया है बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग जो रूल नंबर 2 में था। रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, क्या कोई बताएगा? रूल नंबर 1 में हमने देखा था डेफिनेशन किसकी? डेफिनेशन देखी थी हमने प्लीडिंग्स की। रूल नंबर 2 में हम देखेंगे रूल्स क्या है प्लीडिंग के। अगर आप प्लीड कर रहे हो तो कौन कौन से रूल्स को जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सब रूल 1 ऑफ रूल 2 मतलब 2 क्लॉज 1। सो ये बताता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग। सो 2 क्लॉज 1 एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन, क्या कह रहा है, हर एक प्लीडिंग में क्या होना चाहिए? कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट होना चाहिए, कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, और किस चीज़ का होना चाहिए? मटेरियल फैक्ट्स का होना चाहिए, इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज फॉर इज क्लेम और डिफेंस। ठीक है, मतलब अगर आप कोई प्लीड कर रहे हो या आपकी जो प्लीडिंग्स है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ओनली एंड ओनली स्टेटमेंट कैसे? कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, और वो जो स्टेटमेंट है आपके वो किस चीज़ के बारे में होनी चाहिए? कोई भी मटेरियल फैक्ट्स के बारे में होना चाहिए। ठीक है, और जो पार्टी प्लीड कर रही है वो रिलाई करनी चाहिए उस प्लीड के थ्रू जो भी क्लेम करना चाह रही है उस पार्टी। ठीक है, बट नॉट द एविडेंस, मतलब आपको जो है एविडेंस प्लीड नहीं करना है। ठीक है, एविडेंस प्लीड नहीं करना है, आपको प्लीड करना है होते हैं मटेरियल फैक्ट्स। ओके, सो द फॉलोइंग प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? गिवन 4 प्रिंसिपल है। फर्स्ट इज द प्लीडिंग शुड स्टेट अ फैक्ट नॉट अ लॉ। लॉ को नहीं करना है, आपको फैक्ट को स्टेट करना है। और कौन से फैक्ट? मटेरियल फैक्ट। नॉट द स्टेट ऑफ एविडेंस को आपको नहीं प्लीड करना है। देन द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन अ कंसाइज फॉर्म, तो जो भी आप फैक्ट्स बता रहे होगे ना वो कैसे? कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। दिस 4 प्रिंसिपल इज क्लियर, तो 1 बाय 1 हम डिटेल में देखेंगे। फैक्ट्स एंड नॉट लॉ क्या होता है
कि हम किसे किसे फैक्ट्स मानेंगे, किसे लॉ मानेंगे, राइट। तो ये सब हम देखेंगे। द मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है, कंसाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो वन बाय वन विल लुक इनटू दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट principle, that is the fact and not law. Means in the pleading we have to plead the facts but not a law. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है the first principle of a pleading is that they should state only facts and not law. ये आपको याद कर लेनी है ऐसी कैसे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू स्टेट, मतलब ये पार्टी की ड्यूटी है कि इन्हें स्टेट करना है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कोर्ट है, इट इज़ फॉर द कोर्ट टू अप्लाई द लॉ टू द फैक्ट, मतलब यहाँ पे जो कोर्ट है ना वो अप्लाई करेगा लॉ। जो भी फैक्ट्स आप प्लीड कर रहे हो उस पर लॉ कौन अप्लाई करेगा? कोर्ट का काम है, आपका नहीं है वो, ठीक है। दैन प्लीड फैक्ट नॉट लॉ। ओके, दिस इज़ द बेसिक समरी। तो ये आपको जो है ना कुछ कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं या लाइनर्स होते हैं, ये आपको याद करने हैं। मतलब आंसर में भी आप ये लिख सकते हो ईजिली। दैन दस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कस्टम और द यूसेज इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। जैसे कि कोई कस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता हो या यूसेज जो है, तो वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, राइट। तो आपको वो जो है वो स्पेसिफिकली आपको प्लीड करना है। सिमिलरली जो है जो इंटेंशन होता है मेंस रिया, आई होप आपको याद हो, ठीक है। इंटेंशन मेंस ये भी जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो आपको ये प्लीड करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन द वेवर और नेग्लिजेंस इज़ अ प्ली ऑफ फैक्ट, मतलब लेट्स से अगर आपको जो है नेग्लिजेंस प्लीड करना है तो ये जो है ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में आएगा, तो ये भी आपको प्लीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अ प्ली अबाउट अ मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट अराइजेस अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब लेकिन अगर आप ये प्लीड कर रहे हो कि क्या कोई पर्टिकुलर जो प्ली है ये मेंटेनेबल है इस कोर्ट ऑफ लॉ में कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो क्वेश्चन है ये लॉ के बारे में बात करेगा, फैक्ट के बारे में नहीं कि कोई प्ली मेंटेनेबल है किसी कोर्ट में या नहीं है, ठीक है। तो ये आप प्लीड नहीं कर सकते, दिस डिड नॉट टू बी प्लीडेड, क्योंकि जो है कोर्ट जो है वो लॉ अप्लाई करेगा इस पर, ना कि हम। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विच फ्लो फ्रॉम द फैक्ट ऑल्सो नीड नॉट टू बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग, मतलब कि कुछ ऐसे लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे, ठीक है, जो कि फैक्ट से फ्लो कर रहे हैं। मीन्स आपने कोई फैक्ट जो है वो प्लीड किया है और उस फैक्ट से ही कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंस फ्लो होके आ रहा है, तो वो आपको प्लीड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो द इन्फ्रेंसेस ऑफ द लॉ टू बी ड्रॉन फ्रॉम द प्लीडेड फैक्ट नीड नॉट टू बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग, मतलब अगर लेट्स से कोई लॉ है उसका आप इन्फ्रेंस निकाल रहे हो तो वो भी आपको प्लीड नहीं करना है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अ कोर्ट इज़ टू कंसिडर एंड डील विद द लीगल रिजल्ट ऑफ द प्लीडेड फैक्ट ऑल्दो द पर्टिकुलर रिजल्ट इज़ नॉट स्टेटेड इन द प्लीडिंग, मतलब जो कंस्ट्रक्शन और द इंटरप्रिटेशन होती है डॉक्यूमेंट की, बीइंग अ पॉइंट ऑफ लॉ, उसे आपको भी नीड नॉट टू बी प्लीडेड, मतलब जो कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन है डॉक्यूमेंट की। जज इज़ बाउंड टू अप्लाई द करेक्ट लॉ इवन इफ इनकरेक्ट लॉ इज़ प्लीडेड बाय द पार्टी, मतलब लेट्स से देयर इज़ अ लॉयर हु इज़ प्लीडिंग, राइट, बट ही प्लीडेड अ इनकरेक्ट लॉ, तो ये जज की ड्यूटी है, जज जो है बाउंड है टू अप्लाई द करेक्ट लॉ, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हमें फैक्ट प्लीड करने हैं, क्यों? क्योंकि लॉ तो जज को भी पता है ना। तो यहाँ पे जज जो है ही इज़ बाउंड टू अप्लाई द करेक्ट लॉ। सो देर इज़ अ मिक्सड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द फैक्ट इज़ देयर, दैन हाउएवर शुड बी स्पेसिफिकली प्लीड करना है आपको, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन प्लीडिंग, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे।